वो ऐसे देश हैं जो बुराई है, ये बुराई आ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह, कि उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करें। हमने आज बड़ी न्यूज़ देखी कि हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पासपोर्ट में शुमार हो गया। उसके अलावा हिंदुस्तान को बहुत से ममालिक में फ्री वीज़ा एंट्री मिल रही है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वर्थ है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, जानेंगे आज पाकिस्तानी आवाम। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीज़ा की जरूरत, इंडियंस के लिए वीज़ा की जरूरत ही नहीं। वो बगैर वीज़ा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीज़ा के आप वहाँ पे आए हैं। तो सारा दिन ना हमारा तो यही होता है कि हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई देश अगर किसी देश को वीज़ा फ्री एंट्री देता है तो उस देश के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो अच्छी हो जाती है और उस पासपोर्ट को मजबूत माना जाता है। और अभी फ़िलहाल में श्रीलंका के बाद में थाईलैंड ने भी इंडियंस को 6 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। इसी के साथ भारत का पासपोर्ट और मजबूत हो जाएगा। मगर भाई हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, जब कभी भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग ऊपर आ जाती है तो यहाँ की पब्लिक बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनके पासपोर्ट जब भी बाहर मुल्क में ये जाते हैं तो हरा पासपोर्ट देख के इनको लाइन के बाहर किया जाता है, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतार के उनकी तलाशी की जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि जो थाईलैंड ने 6 महीने के लिए इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है, इसी को लेके पाकिस्तान के लोगों में खूब सारी चर्चाएं शुरू है। और उनका ये कहना है कि भारत को बहुत सारे मुल्क में वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, मगर पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती और हमें क्यों लाइन के बाहर निकाल के अलग ट्रीट किया जाता है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आपको पता होगा कि 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से जा चुके हैं बाहर के ममालिक में, लेकिन उनके लिए वीज़ास को तंग क्यों किया जा रहा है? ग्रीस ने हमारे वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर सऊदीया ने लगा दी, क्यों? वो तो जाहिर है कि वो जो सऊदीया जो है बेसिकली वो हमारे गुण तो गाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो अंदर खाने किसी और के साथ मिला हुआ है। किनके साथ मिला हुआ है? वो तो आपको पता है, हमारा हम जाहिर मुल्क है, वो उसी के साथ मिला हुआ है ना। वो इंडिया के साथ मिला हुआ है? बिल्कुल, जितने भी है ना ये सारे दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी ना। सिर्फ सऊदीया, दुबई, यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इसने करते हैं और क्या करते हैं। लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है बस वो लोन ना समझ है उनको, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अच्छा। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है और क्या करना है। हम क्यों मांगने जाते हैं लोन? लोन तो ये है ना कि जरा सा को मुल्क में जाए कि हम उस मुल्क को उसके। सऊदीया में जाकर क्या करते हैं? काम करते हैं, भीख मांगते हैं, क्या करते हैं? सऊदीया में जाके उन्हीं को शहजादों को जाके बस उनकी पूजा करते हैं और क्या करना जाके उनकी। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीज़े के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा आगाज हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो
है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। ठीक है। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज़ नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही, बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज़ में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी वट एवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ बड़ी तफरीक है। अच्छा। एक गरीब का बच्चा वो और तालीम ले रहा है, और एक जो है एचएसएन का बड़ा हुआ बच्चा वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि उसको दी जाती तालीम ऐसी कि आपने एलीट बनना है। और गरीब का बच्चा चारा 10वीं करने के बाद उसको आगे दाखिला नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो उसके पास फीस नहीं होगी देने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी अच्छी तालीम ले। क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने खाली वो अपना एजुकेटेड वो वाला बनना है कि जो नाम पढ़ना जानता हो, लिखना। हमारे यहाँ बीए पास है, मगर उनकी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने जैसे बात की, क्वालिटी एजुकेशन वो होगी जो सब एक सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाँ जी, और सबको मिलना चाहिए। वो एक गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए और अमीर के बच्चे को, और इंशाल्लाह इससे कौम में एक वैल्यूज भी आएंगी, उनकी एथिक्स भी ठीक होंगी, और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है? और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है। पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है, हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। सर मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, जबकि उसके बरक्स अगर हम बात करें तो 57 या 59 कंट्रीज ने पहले भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी। अब थाईलैंड भी इंक्लूड हो गया उसमें। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत है, उसको देखकर उनकी एंट्री होगी। और हमारे लिए वीज़ाज बंद क्यों किए जा रहे हैं? हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब वो चेकिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है साइड पे खड़ा कर देते हैं कि अभी तो साइड से खुलवाया तो बाद चेक कराएंगे इसी तरह। यानी कि उनके दिल में सारी ज़िंदगी शक रहेगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये पता नहीं ये कोई मुल्क में कोई अफरा तफरी फैला रहा है। पाकिस्तानी वहाँ जाकर क्या करते हैं, अब इस बात पे भी गौर कर लें। तो करते क्या वो करते वो ये करते हैं कि किसी पेट्रोल पंप पे लग गए, कोई होटल में लग गए, किसी वो कहते हैं ये यहाँ पर आकर किसी लड़की के साथ हरासमेंट करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भिखारी बनते हैं। सऊदीया ने नहीं रिसेंटली आपके कितने भिखारी पकड़े? वही ना कि वो जो पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको, अब देखो ना हमारे इधर ये आते हैं ये वो लोग, हम उनकी कितनी इधर से बिजनेस ले रहे थे, बिजनेस ले रहे थे दूसरे मुल्क वाले इधर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं वो तो अपना। कौन अब कारोबार कर? देखो जी सऊदी अरब कारोबार करते हैं, वो कई मुल्क हैं जो यहाँ पर आके कारोबार करते हैं। उन्होंने ये फैसला अच्छा किया, ये फैसला इनको काफ़ी साल पहले, ये काफ़ी। इंडिया के लिए क्यों वीज़ा फ्री एंट्री है? बस इंडिया वाला वो है कि वो अपने ना वो अदाकारी दिखा के, वो उसका जो मोदी है वो आपको पता ही कि वो कौन सी अदाकारी? बस वो उनको खुश रखता है, वो उसको वो बस खुश रखता है, पूरा एक्सप्लेन तो करें। हाँ जी, बस वो है कि वो उनको बस वो, अब देखो ना वो जो वहाँ के 4-5 मुल्क 6 मुल्क मिल के जिसना सी पैक बनाना, वो भी अपना एक सी पैक बनाना चाहते हैं इसराइल के। मिडल ईस्ट कॉरिडोर। हाँ जी बिल्कुल, वो वहाँ पर जो उन्होंने ये इंडिया से वो चलेगी ट्रेन में बैठ के वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर अपना बिजनेस का सामान सारा जो उन्होंने करना है। ये तरक्की है, ये तरक्की है। हाँ तो ये इस तरह ही हमारा भी सी पैक ये काफ़ी देर पहले चल जाता, लेकिन है कि सी पैक की वजह से भी हमसे किसी ने रिलेशनशिप अच्छे नहीं किए, बल्कि चाइना से भी खराब हो गई थी। वो यही है ना कि किस तरह ये मुल्क तरक्की ना करते हैं, उनको ये किनको है, किनको ये दूसरे ममालिक को किस तरह ये डेवलप ना हो जाए। हमारी इकोनॉमी 50वें नंबर पे भी नहीं आती है, तो हम कैसे किसी के लिए कंपटीशन है? मुझे बताएं। कंपटीशन तो जापान है, कंपटीशन तो जर्मनी है, कंपटीशन तो भारत है, कंपटीशन तो चाइना है। आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन है कि ये मसला ये कि जैसे सवाल था कि भारत के लिए क्यों वीज़ा फ्री एंट्री है। रिसेंटली श्रीलंका ने की, अब थाईलैंड ने कर दिया है, 57 अदर कंट्रीज में उनकी वीज़ा फ्री एंट्री है। भाई क्यों? वो लोग अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन। हाँ वो देखो ना, उनकी हर चीज़ अपनी बनती है। इंडिया जो ना अपनी चीज़ें बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन दूसरे ममालिक में बिक रही है प्रोडक्शन,
अब हमारी ऐसी प्रोडक्शन ऐसी नहीं होती ना क्वालिटी में कि दूसरे ममालिक में जाए। कुछ हैं प्रोडक्शन हमारी भी जो दूसरे ममालिक में जाती हैं, स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन है। बोल हाँ सियालकोट से जा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह गारमेंट्स भी जा रही हैं। पर यह कि मिला जुला रुझान है अभी तक, लेकिन है कि वो ज़रा ज़्यादा डेवलप हो गया और कुछ नहीं। ये सिचुएशन जैसा कि आप बता रहे हैं ये तो आपके सामने है। हमारा इमेज बाकी कंट्रीज में और हमारी वस्त जो है ना वो ना होने के बराबर है। क्यों सर? तो बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे जो हाई जेंट्री है वो मुल्क छोड़ के जो है ना वो बाहर जा रही है। यहाँ पे कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से लोग जो है ना अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई है। सर अगर हम देखें तो पाकिस्तान महंगाई की सबसे बड़ी वजह इसमें जो है ना वो महंगाई है कि एक गरीब आदमी जो है वो 2 टाइम का खाना जो है ना उसको ये अवेल नहीं होता। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, वो रिस्क देने वाली है, लेकिन जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है। सर 76 ईयर्स हुआ पाकिस्तान को, जी जी, हिंदुस्तान को भी इतना ही हुआ। जी जी। आज हिंदुस्तान की एक बड़ी न्यूज आई है। तो यही बात है ना कि अगर आप उनके साथ एक कंपैरिजन कर लें, उनका करेंसी रेट चेक कर लें, हमारा करेंसी रेट चेक कर लें, वो क्या है, हमारी पोजीशन कहाँ पे पहुंची है। सेम डे जो है ना इंडिपेंडेंस मिली है हमको, लेकिन हमारे यहाँ भर्ती जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। ये उनकी भी पब्लिक जो है वो बहुत हमसे भी ज़्यादा गरीब है। जो इंडिया की पब्लिक है वहाँ पे जो सिचुएशन रियलिटी जो है ना वो ये है कि वो हमसे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन उनकी जो हुकूमत है वो स्ट्रांग है। हमारी हुकूमत जो है वो कर्जों पे चल रही है। सर तो अगर रियलिटी देखे ना, आपने कहा वहाँ की पब्लिक गरीब है, अगर रियलिटी देखे ना पूरी कंट्री की एक रैंकिंग निकलती है। सर पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक पाकिस्तान जो है तीसरी बड़ी वो पॉपुलेशन ऐसी रखता है जो कि गुर्बत से बढ़ी हुई है। हिंदुस्तान की रैंकिंग देखें तो सर वहाँ पर मेजोरिटी अवाम जो है वहाँ पर वो अमीर तबके में आती है। सर रैंकिंग को हम कैसे जुटला सकते हैं? नहीं, रैंकिंग में भी है, वो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो गुर्बत है वो हमसे भी ज्यादा पब्लिक में है। बाज एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा है। रियलिटी ये है। तो हमारे ओवरऑल जो सिचुएशन देखी जाए ना, हमारी हुकूमत जो है उसके जो आप पोजीशन है वो कर्जों पे चल रही है। तनख्वाहें जो हैं उनको देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त हमको टाइम मिले या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। सर हिंदुस्तान 5वीं बड़ी मौशियत है, फिर वहीं पे बात आ गई, आपने कहा हमसे ज्यादा गुर्बत है लोगों में। 5वीं बड़ी मौशियत में सर कैसे गुर्बत हो सकती है? वो बात पता है क्या है उसकी, उनकी हुकूमत जो है वो स्ट्रांग है, उनके पास ये पोजीशन नहीं है। वो हुकूमत स्ट्रांग है, पब्लिक जो है वो है, हमारी पब्लिक जो है वो स्ट्रांग है और मुल्क जो है हुकूमत जो है वो गरीब है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई ये पाकिस्तानी अब सऊदी अरेबिया को सिखाएंगे कि भाई किसके साथ संबंध रखना है और किसके साथ संबंध नहीं है। ये कह रहा था बंदा कि सऊदी अरेबिया भारत से मिला हुआ है। अरे भाई जिसके टुकड़ों पे तुम पढ़ रहे हो अब उसे सिखाओगे कि किसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं और किसके साथ नहीं। अभी तो जो भी देश आपको पहले भीख देते थे उन्होंने तो बंद कर दिया। सिर्फ वो सऊदी अरेबिया बचा है कि जो कि तरस खा के आपके कटोरे में कुछ टुकड़े डाल देता है। अगर उसने भी मुंह मोड़ लिया ना तो आपकी कंट्री का बंटा ठार हो जाएगा। रही बात चाइना की, तो चाइना जो आप हिमालय से ऊंची दोस्ती की बात करते हो ना, चाइना कब आपको गुलाम बनाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना कभी किसी का भाई नहीं हो सकता, कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। और वो जो जनाब कह रहे थे कि भारत में गुर्बत है, तो भाई ज़रा सा पुअरिटी रेट जाके चेक कर ले। और जो पाकिस्तान में हालात है कि एक एक आटे के बोरी के थैले के लिए लोग मर रहे हैं और गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये हालात भारत में नहीं है। भारत 140 करोड़ का मुल्क है, पुअरिटी तो हर मुल्क में रहती है, मगर भाई ज़रा परसेंटेज चेक कर लो, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से पता चल जाएगा कौन कितना पुअर है। तो खैर दोस्तों ये पाकिस्तानी तो हमेशा ऐसे ही चिल्लाती रहेंगे, क्योंकि इनकी काम है ये, जो बाहर मुल्क में जाते हैं वहाँ गंदगी मचाना चालू करते हैं और इसीलिए बाहर मुल्क में इनको लाइन के बाहर निकाला जाता है, इनके कपड़े उतारे जाते हैं और ये फिर कहते हैं कि भाई इंडिया वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो भाई गंदी हरकतें करोगे तो यही होना है, ज़रा सुधर जाओ, इंसान के बच्चे बनो। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।